पीड़ित के साथ मारपीट करने वाले दबंग को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर छोड़ दिया गया था और उल्टा पीड़ित की पत्नी से पैसे लेकर राजीनामा देने का दबाव बनाया गया जा रहा था। पीड़ित की पत्नी ने ग्रामीणों के साथ पन्ना पुलिस के ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई है। सलिया थाना हमेशा से सुर्खियों में बना रहता है। अभी कुछ दिन पहले ही ग्राम बमराह में बीते दिनों एक दलित किसान के साथ गांव के दबंग के द्वारा मारपीट का मामला सामने आया था। मारपीट में किसान का हाथ टूट गया था, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। हालांकि मामले की शिकायत पीड़ित के द्वारा सलिया थाना में की थी, लेकिन पीड़ित के साथ मारपीट करने वाले दबंग को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर छोड़ दिया गया है और उल्टा पीड़ित की पत्नी से पैसे लेकर राजीनामा देने का दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ित की पत्नी ने ग्रामीणों के साथ पन्ना पुलिस से ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पन्ना जिले में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था से दबंग काफी हावी होते जा रहे हैं। पन्ना जिले के सलिया थाना से सामने आया है, जहां पर थाना क्षेत्र अंतर्गत बीते दिन बमराह गांव में एक दबंग के द्वारा गांव के ही दलित किसान के साथ मारपीट करने का मामला हुआ था। मामले में किसान की पत्नी ने बताया कि उसका पति खेत में धान लगा रहा था, तभी गांव के दबंग आया और उसने गाली गलौज करना शुरू कर दिया, जिसका विरोध करने पर मारपीट भी की गई, जिसके फरियादी के पति का हाथ फ्रैक्चर हो गया। घायल अवस्था में पीड़ित को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है और पीड़ित किसान की पत्नी के द्वारा सलिया थाना में शिकायत की गई, लेकिन पुलिस के द्वारा आरोपी पर एफआईआर दर्ज कर कुछ समय के लिए थाने में बैठा लिया और बाद में उसे छोड़ दिया गया, जिसका पीड़ित की पत्नी व ग्रामीणों के द्वारा विरोध करने पर पन्ना पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई है और सलिया थाना पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस के द्वारा आरोपी छोड़ दिया गया है, साथ ही पैसे देकर राजीनामा के लिए दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि मामले पर पन्ना पुलिस अधीक्षक ने कहा कि शिकायत के आधार पर जांच करवाई जाएगी और आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आए थे तो क्या मामला था और क्या निराकरण किया जाएगा? सलिया थाने से कुछ ग्रामीण यहाँ पर शिकायत करने आए थे। उन्होंने एक शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया। उनके अनुसार उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें कि अभी मुलजिम को अरेस्ट नहीं किया गया है, तो थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द मुलजिम को अरेस्ट किया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि जो है पुलिस के द्वारा दबाव बनाया जाए राजीनामा के लिए। देखिए, उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है, लेकिन बिना जांच के किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। एक बार विस्तृत जांच करी जाएगी और सभी के पक्ष को सुनने के पश्चात ही कोई निराकरण किया जाएगा। हमारे साथ में खेत में मेरे पति के पास आके और गाली दी है, गंदी गंदी गाली दे रहा था और मतलब हमने फिर थाना में शिकायत किया है। थाना में शिकायत शुक्ला जी हैं, वो बोल रहे थे चलो कोई बात नहीं है, एक केस रफा दफा कर लो और 2 लाख रुपए ले लो और यहीं केस रफा दफा कर दो। अच्छा, कौन है, किसने मारपीट की आपके साथ? मारपीट की है जितेंद्र सोनी ने। क्या मारपीट की है, क्या हो गया? मेरे पति को पीछे से मार दिया है लठ। मेरे पति का हाथ टूट गया। अच्छा, कहाँ है पति अभी आप? मेरे पति हॉस्पिटल में पन्ना में भर्ती हैं। आज कहाँ आई हैं? क्या बोला है? आज मैं यहाँ आई हूँ पन्ना थाने। क्या चाहती हैं आप? मेरे को इंसाफ चाहिए। क्यों मारा है, कड़ी से कड़ी सजा चाहिए। और क्यों मेरे पति को मारा है? ना उसके साथ में कोई लड़ाई, ना झगड़ा, ना कुछ उसके साथ में नहीं है। अच्छा, मेरे पति को क्यों मारा? सलिया पुलिस क्या कह रही है आपसे? सलिया पुलिस ने जब मेरे से बोला कि ये ऐसे ऐसे कर लो, तो मैं कहूँ कि क्यों कर लूँ ऐसे ऐसे, कर लो कि ये पैसे ले लो, 2 लाख ले लो और केस रफा दफा कर लो और अच्छी हॉस्पिटल में अपने पति को हॉस्पिटल में दवाई करा लो। कौन बोल रहा था? ये शुक्ला बोल रहा था। कौन है? शिवमणि शुक्ला। कौन है ये पुलिस वाला है जो मेरी रिपोर्ट लिखी थी उसने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चंदा वर्मा। थाना अंतर्गत की बात है कि एक राजकुमार चौधरी नाम का व्यक्ति जो कि अनुसूचित जाति वर्ग का है, उसे एक जितेंद्र सोनी नाम का व्यक्ति जो गांव में कई आपराधिक प्रकरण दर्ज है, उसके ऊपर अपराधी है, वो बेवजह राजकुमार के साथ मतलब मारपीट करता है। इतनी बुरी तरह से उसको मारा कि उसका हाथ पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। और जब वो इस घटना की बात शिकायत करने, एफआईआर करने सलिया थाने जाते हैं, तो सलिया थाने वाले उसको गिरफ्तार करते हैं, लेकिन 1 घंटे के बाद उसको फिर से छोड़ दिया जाता है। मतलब आरोपी को गिरफ्तार कर छोड़ दिया जाता है और जो आवेदक की पत्नी उससे कहा जाता है कि आप पैसा लेकर अपनी एफआईआर दर्ज कर लो। अगर जो न्याय की रक्षा करने वाले हैं सलिया थाना, जिनसे आदमी अपनी सुरक्षा की रक्षा करना चाहता है, वो ही अगर इस तरह से अपराधियों को संरक्षण देंगे और पैसा देकर गरीबों को सताने का काम करेंगे, पैसा लेकर उनसे कहेंगे कि आप अपनी रिपोर्ट ले लो, तो आप सोच सकते हैं कि न्याय कहाँ रह गया। इस घटना की हम लोग माननीय
पुलिस अधीक्षक महोदय से आए हैं कि हम शिकायत करने, और हम चाहते हैं पीड़ित परिवार को न्याय मिले। और जो आरोपी है वो उनको जान से मारने की धमकी दे रहा है, क्योंकि वो फरार है, वो जानता है कि हमने इसके साथ मारपीट की है, तो इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि अपनी रिपोर्ट वापस लो, या कोई भी वो उनके साथ आप ये घटना घट सकता है, कोई भी घटना घट सकती है। और यहाँ कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे आप? इसके बाद अगर हम कार्रवाई नहीं होती है तो हम आप लोगों के सामने कहते हैं हम इनको न्याय दिलाने के लिए सलेया थाने का घेराव करेंगे, और तब तक नहीं उठेंगे वहां से जब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह जाटव, जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति कांग्रेस पार्टी, जिला पन्ना।